रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल में टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट की पहली ही वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमें न्यू जॉब मिल जाएंगी जहाँ पर रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की लिंक दी हुई है। हम इसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा इस वेबसाइट का। इसको हम स्क्रॉल करके इस पेज को नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें लिंक मिल जाएगी। इसी रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पर बिल्कुल अपनी सही जानकारी फिल करनी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी जानकारी गलत भर देते हैं तो वो आप करेक्शन आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो बड़ी सावधानी से करें और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करें। तो चलिए हम फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, आर यू करेंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी आरसीसी, यानी आप आरआरबी या आरसीसी से पहले निष्कासित किए गए हैं या परीक्षा से वंचित किए गए हैं, तो यहाँ पर आपको नो करना है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर क्या आपकी सर्जरी हुई है, यदि हुई है तो यस करना है, नहीं हुई है तो आपको नो करना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि आर यू पर्सन डिजेबिलिटी, क्या आप हैंडीकैप्ड हैं, यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करना है, यस करेंगे आप तो यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर नो करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर हमें 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही एक जानकारी एक चेक करके भरना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी गलती करते हैं तो इस रजिस्ट्रेशन में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन में ये जो जानकारी यहाँ पर भरी जाएगी इसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं उसको बार बार चेक करके ही भरें, इसके बाद ही आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ अजय प्रभाकर। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है वहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है और यहाँ पर रीटाइप फुल नेम, यानी आपको दोबारा से अपना फुल नेम फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, हैव यू चेंज्ड योर नेम, अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस करना है, नहीं किया है तो आपको नो करना है। यहाँ से आपको अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ, इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस भी वर्ष आपका जन्म हुआ है पहले आप उस वर्ष को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करेंगे। ये एक डेमो है इसलिए मैंने ऐसी ही डेट डाल दी है। इसी तरीके से जो भी आप यहाँ पर अपनी जन्म तिथि है उसको आपको दोबारा डालना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको फिर से रीटाइप में, इसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना है अपना जेंडर। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपने फादर का नेम लिखना है, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है उसी के अनुसार यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ फादर नेम को कंफर्म करना है, यानी रीटाइप करना है, दोबारा यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट कॉलम में मदर्स नेम भरना है और यहाँ पर मदर्स नेम को दोबारा डालना है, कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ से आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर आपको कोई एक गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ेगी। इनमें से कोई एक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, वोटर आईडी, इस तरीके से। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करें और यहाँ से आप अपना आधार कार्ड डालें और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल करें और उसको वेरीफाई कर दें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर बड़े ध्यानपूर्वक से आपको ईमेल आईडी डालनी है। आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जो आपकी एक्टिव हो, चालू हो, वही आपको ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि कोई भी जानकारी आपको रेलवे द्वारा भेजी जाएगी तो वो आपके ईमेल में मैसेज आएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आएगा। इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही यहाँ पर फिल करनी है जो आपका एक्टिव हो, चालू हो। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ पर ओटीपी जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ओटीपी ईमेल आईडी पे जाएगा। उस ईमेल आईडी का ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज जाएगा। वो मैसेज आप ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड बनाना है। आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो यहाँ पर दिया गया है। कम से कम एक कैरेक्टर यानी एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे हेक्सा या @ ऑपरेटर होता है। इस तरीके से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है।
मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूं कि आपको पासवर्ड एग्जाम्पल के लिए कि आप किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मेरा नाम अजय है तो मैं ए को कैपिटल रखूंगा, AJAY ये स्मॉल कर दूंगा और कुछ नंबर डाल दूंगा और इस तरीके से मैं एक ऑपरेटर लगा दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना। मुझे जब ही अपने फॉर्म को फिल करने के लिए लॉगिन करना होगा तो मैं इसी पासवर्ड का यूज करूंगा। इस तरीके से आप अपना कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। ये मैंने डेमो देने के लिए आपको बता दिया है। इस तरीके का पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करेंगे। आपको दोबारा वही पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया है। इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर बटन दिया गया है, रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी भरी हुई डिटेल आपके सामने होगी। एक बार इसको चेक जरूर कर लें, क्योंकि अगर इसमें आपने कोई भी मिस्टेक की होगी तो आगे चल के आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक या गलती है तो आप एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें अभी सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि आपने जो भी डिटेल फिल की है उसको एक बार चेक कर लें, इसके बाद ही आगे बढ़ें। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है तो फिर आप आगे चल के, अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत है तो उसको आप मॉडिफाई यानी सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक बार फिर से क्रॉस बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी डिटेल बिल्कुल सही है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें और प्रोसीड करके आगे बढ़ जाएं। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ये निशान लग जाएगा कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दो में से कोई एक आप यहाँ पर फिल करेंगे और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद ये जो कैप्चा दे रहा है और इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। अगर कैप्चा कोड समझ में ना आए तो इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके आप इस कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड करके आप पासवर्ड को दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं। सिंपल लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है कि इस टाइम के अंदर ही आपको अपना फॉर्म कंप्लीट फिल करना है। तो इस टाइम के अनुसार ही आप फिल कर सकते हैं। अगर ये टाइम निकल जाता है तो आप दोबारा से लॉगिन करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारे सामने ये पेज ओपन हो, यहाँ से आपको एक RRB जोन सेलेक्ट करना है। आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ एक RRB से ही फॉर्म को अप्लाई करना है। यदि आप एक से अधिक फॉर्म डालते हैं तो आपके सभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप जिस जोन से फॉर्म को भरना चाहते हैं उनमें से कोई एक जोन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप अपना जोन सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ये दो पोस्ट ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, जैसे मैरिटल स्टेटस। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड सेलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन में आपका जो भी समुदाय से हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन के लिए भाषा का चयन करना है कि आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो हम हिंदी में देना चाहते हैं। अगर आप कोई और लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट विजिबल मार्क, यानी आपके बॉडी में कोई भी निशान है, मार्क है, कट है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक दूसरा निशान भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस तरीके से इन दोनों ऑप्शन में आपको अपने बॉडी के निशान या मार्क के बारे में आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद कम्युनिटी में आपको सेलेक्ट करना है आप किस कैटेगरी से हैं। जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर एक मैसेज आएगा, SC और ST OBC ही एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए। आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। किस अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर एंड तहसीलदार। इस तरीके से आपको यहाँ पर जिस ऑफिसर ने बनाया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
किस स्टेट द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट में इशू हुआ है वो आप इस कैलेंडर से अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जिस डेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार हुआ है इशू डेट उसी में लिखी रहती है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आप जो रेल के ट्रेवल करेंगे पास बनकर आपका आएगा एग्जाम के लिए, क्या आप वो लेना चाहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस करें। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपने पास का रेलवे स्टेशन का नाम डालना होगा। जो भी आपके शहर या गांव के पास में रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। 500 KB के अंदर होना चाहिए और ओनली PDF में ही होना चाहिए, JPG फॉर्मेट यहाँ पर नहीं चलेगा। इसके बाद आपको यहाँ से पोस्टल एड्रेस की डिटेल फिल करनी है। जो भी आपका परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप निवास करते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट से हैं आप वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फुल एड्रेस फिल करना है। आपका ग्राम, पोस्ट, तहसील, पिन कोड सहित आप यहाँ पर फिल करेंगे। एड्रेस फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिटी का नाम डालना है। आप अपनी तहसील भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पर डालना है। ये अपनी डिटेल फिल कर लेने के बाद यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। एड्रेस डिटेल भर लेने के बाद हम यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल हमारी सेव हो चुकी है। इसके बाद फॉर्म का नेक्स्ट स्टेप आएगा। यहाँ से कैटेगरी डिटेल फिल करनी है। जैसे एक्स, अगर आप पहले सर्विस करते रहे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं की है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। PWD डिटेल यहाँ पर नो ही रहेगी क्योंकि हैंडीकैप यहाँ पर नो है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर, क्या है आपके पास EBC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये मैसेज आएगा। इस मैसेज में लिखा हुआ है क्या आपकी इनकम 50,000 रुपये से कम है, आपके पास BPL कार्ड है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आप रेलवे के कर्मचारी हैं। अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ से पूछा जाएगा क्या आप अभी वर्क कर रहे हैं, अभी कार्य कर रहे हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आप किस डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक डिटेल फिल करनी है क्योंकि जो आपकी फीस पेमेंट आप करने वाले हैं वो पेमेंट आपके अकाउंट में वापस रिटर्न होगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो जानकारी भरनी है वो बहुत ही सावधानी से भरना। जो भी आपके पासबुक में डिटेल लिखी हुई है उसी डिटेल को यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम यानी अपना नाम फिल करना है जो आपकी पासबुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पासबुक में अकाउंट नंबर लिखा है, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर दोबारा आपको अकाउंट नंबर फिल करना है कन्फर्म करने के लिए। यहाँ पर आप IFSC कोड आपकी पासबुक में लिखा होता है, एरिया कोड होता है, यानी जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का IFSC कोड होता है। IFSC कोड डालकर यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे तो आपके बैंक का नाम और एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ जाएंगे। अकाउंट डिटेल फिल कर लेने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन। यहाँ पर जो असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म डालने के लिए आपसे योग्यता मांगी गई है वो इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। जैसे क्लास 10वीं पास करने के बाद आपके पास ITI होना चाहिए। इन किसी एक ट्रेड में आपकी ITI कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास ये ITI कंप्लीट नहीं है तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कोर्स अप्रेंटिसशिप यदि आपके पास है तो वो उसके लिए यहाँ पर है, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, 3 इयर्स का कोई डिप्लोमा है, BE, BTech, इंजीनियरिंग, जो भी इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक से हैं वो इनमें से कोई एक आपके पास होना आवश्यक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। आपने क्लास 10th की जानकारी भरनी है। आपने क्लास 10th किस स्टेट से पास की है।
वो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका क्या बोर्ड है, उस बोर्ड का आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। आपने क्लास 10th किस डेट में पास की है वो आपको यहाँ से डेट फिल करनी है। आपके मार्कशीट में सबसे नीचे वहाँ पर डेट दी रहती है। यहाँ पर आपने जिस डेट में क्लास 10th को पास किया है, उत्तीर्ण किया है, उस डेट को आप इस कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे। आपकी डेट मार्कशीट में सबसे नीचे दी रहती है। इस तरीके से इस जगह पर जिस डेट में आपने क्लास 10th पास की है वो डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। जिस डेट में आपने क्लास 10th पास की है वो डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप क्लास 10th का रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। क्लास 10th की डिटेल फिल कर लेने के बाद आप यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आपने इस जानकारी में कोई गलत जानकारी भर दी है तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या आप यहाँ से उस पर सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। आपके पास NSC सर्टिफिकेट है या आपने ITI किया है या आपने 3 साल का कोई इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वो आपको सेलेक्ट करना है या आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा आपके पास है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप उसकी डिटेल फिल करेंगे। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ITI है इसलिए हम ITI सेलेक्ट करेंगे। ट्रेड आपका क्या है, किस स्टेट से आपने ITI पास किया है वो ट्रेड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। किस स्टेट से आपने ITI को पास किया है वो राज्य यहाँ पर फिल करना है। किस जिला से आपने या किस डिस्ट्रिक्ट से आपने ITI पास किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने ITI किस संस्था से की है उस संस्था इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। किस डेट में आपने पास किया है ITI वो डेट आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू की डिटेल देनी है। आपका नेशनल सर्टिफिकेट है या आप स्टेट का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट करना है। नेशनल ट्रेड NTC है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका सर्टिफिकेट है। इसके बाद आप ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये सर्टिफिकेट भी आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपने कोई गलती की है तो यहाँ से एडिट करके या डिलीट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ये जानकारी भर लेने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लास 10th और ITI की डिटेल भर लेने के बाद अगर आपसे यहाँ पर कोई गलती हुई है तो आप यहाँ से अभी सुधार कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास कोई और डिग्री है उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और भी डिग्री या डिप्लोमा है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से फॉर्म को ऐड कर। अगर 10th और ITI के बाद आपके पास कोई और डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो किस तरीके की अपलोड करनी है आप यहाँ से व्यू सैंपल पर क्लिक करके सैंपल देख सकते हैं कि आपकी फ़ोटो इस तरीके की नहीं चलेंगी जो भी यहाँ पर डिटेल दी गई है। जिनमें एक क्रॉस लगा है इस तरीके की फ़ोटो आपकी नहीं होना चाहिए। फ़ोटो आपकी इस तरीके की होना चाहिए, बिल्कुल फेस सही सामने देखना चाहिए। आपकी आंखें बिल्कुल कैमरे के सामने होना चाहिए इस तरीके से। और जो आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर इस तरीके की नहीं चलेगी जिसमें आप कैप लगाए हों या आपके बाल इस तरीके से दिख रहे हों। इस तरीके की फ़ोटो यदि आप अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है कि आपको किस तरीके से आपको फ़ोटो को अपलोड करना है, कितना साइज होना चाहिए, कितनी हाइट होना चाहिए, वो सब डिटेल यहाँ पर दी गई है। उसी तरीके से आप अपनी फ़ोटो जिस लोकेशन में आपकी फ़ोटो सेव है यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन पर आपकी फ़ोटो सेव है उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपकी फ़ोटो है उस फ़ोटो पर क्लिक करके आप यहाँ से ओपन कर लेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि आप किस तरीके के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर सिग्नेचर JPG ही फॉर्मेट में होना चाहिए और 30 KB से 70 KB के बीच में आपकी फाइल होना चाहिए। आप जो सिग्नेचर करने वाले हैं वो ब्लैक पेन या आपको ब्लू पेन से ही करने हैं। और यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, जो आप सिग्नेचर करने वाले हैं टोटल कैपिटल अक्षर में आप सिग्नेचर नहीं करेंगे। जो बड़े अक्षर कहलाते हैं वो बड़े अक्षरों में आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। सिग्नेचर का यहाँ पर सैंपल दिया गया है, इसी सैंपल के अनुसार आपको सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पर चूज फाइल, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ ब्राउज फाइल पर क्लिक करना है और जिस लोकेशन पर आपके सिग्नेचर सेव हैं वहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके सिग्नेचर का प्रीव्यू यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड एंड सेव पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप पर आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से एग्जामिनेशन ट्रेड का पार्ट B जो CBT 2 होने वाला है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट
आपने किस ट्रेड से पास किया है ITI, उसकी आपको ट्रेड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने जिस जोन से फॉर्म को फिल किया है, RRB भोपाल जिस तरीके से हमने यहाँ पर फिल, अगर आप RRB जोन को चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज अभी कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट की है उनको फर्स्ट और सेकेंड को चेंज किया जा सकता है। इस तरीके से इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और जो आपका स्थान है, लोकेशन है, जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं, अपनी तहसील का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं, अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं इस तरीके से प्रीव्यू में जाकर। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपके फॉर्म की डिटेल यहाँ पर सामने खुलकर आ जाएगी। अगर आपका फॉर्म में कुछ, एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक, कोई गलती होगी और आप इसके बाद फॉर्म में करेक्शन करेंगे तो आपको हर बार करेक्शन का चार्ज 250 रुपया लिया जाएगा। इसलिए आप इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरें और एक एक जानकारी आप चेक। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप अभी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आप सबमिट करने के बाद कोई भी इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आपने फॉर्म को सबमिट किया, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप सामने आ चुका। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करना है। SC ST के लिए जो दिया गया है यहाँ पर 250 रुपये के आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट करने के यहाँ पर ये बहुत ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, कर सकते हैं। आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, कर सकते हैं। आपको UPI ID, फ़ोनपे, गूगल पे, इस तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपनी इंटर UPI ID फिल करनी है, जो भी है। UPI ID फिल कर लेने के बाद आप यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी UPI ID कंफर्म हो जाएगी। आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके पेमेंट की रिसिप्ट यहाँ पर सामने आ जाएगी। इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं। पेमेंट की रिसिप्ट सेव कर लेने के बाद आप यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा और इस तरीके से आपका फॉर्म की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जो आपने पेमेंट किया है उसकी रसीद अगर आपको यहाँ से प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं। अपने फॉर्म का, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखने के लिए आप इस व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं या अपने सिस्टम में सेव करके स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी बिना गलती किए हुए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।